खुले मैन होल, संगीन गफलत, एक और नन्ही जान चली गई। गुलशन इकबाल में कमसिन बच्चा खुले मैन होल में गिरा। 15 घंटों बाद लाश निकाली गई। लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। 3 साला इब्राहिम वालिदैन के साथ खरीदारी के लिए आया, हाथ छुड़ाया और भाग निकला। पुलिस और इंतजामिया जाए वक़्त से गायब रही। 12 घंटे बाद मशीनरी पहुंची। रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्तइल अफराद ने नीपा से गुलशन जाने वाला रोड बंद किया, सहाफियों पर तशद्दुद किया, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। बल्दिया उस्मा काउंसिल इजलास में बच्चे के गटर में गिरने की गूंज, ओपोजिशन जमातों की नारेबाजी, शोर शराबा भी किया। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। खुले गटरों में गिरकर जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मगफिरत की गई। बोल्टन मार्केट की तीसरी मंजिल पर चार्ज पार्किंग के लिए मुश्तरका मनसूबाबंदी की करारदाद मंजूर। फुटपाथों की तज़य्युन और आराइश और बस टर्मिनल गुलशन गाजी बल्दिया टाउन पार्किंग के लिए किराए पर देने की भी मंजूर करारदाद। ओपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट बोले, बच्चे रोज गटरों में गिर रहे हैं, शहर में कत्लो गारत हो रही है। डिपार्टमेंट्स थे जो भी कंसर्न रेस्क्यू वाले हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और अभी भी हमारे KMC भी मौजूद है, वाटर बोर्ड भी यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू 1122 भी मौजूद है। हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी इस टाइम लीड कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि जब तक ये बच्चा मिल नहीं जाता ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा। बच्चा गटर में गिरा, वालिदैन मदद तलब करते रहे। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कई घंटों बाद जाए वक़ुआ पर पहुंचे। इब्रार जाफर ने यकीन दहानी कराई, वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी। कहा, नीपा पुल के करीब तरक्याती काम हो रहा था, मालूम नहीं हो सका मैन होल पर ढक्कन लगाना किसका काम था। रेस्क्यू इंचार्ज रूसा मेमन का कहना है, वाटर कॉर्पोरेशन से लाइन का नक्शा मिल गया, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टीम ने यहाँ पे जैसे आइडेंटिफाई किया कि मेन हॉल में ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे का ड्रोनिंग केस रिपोर्ट हुआ है, तो हमारी टीम ने वहीं फौरी हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहीं पे हमने अपने इकदाम स्टार्ट कर दिए थे। ये जो हादसे रुके न, गटरों पर ढक्कन लगे। इंतजामिया की कोशिशों के बावजूद मसला हल ना हुआ। कोरंगी सेक्टर 33C में बरसों से ढक्कन ना लग सके। शहरियों ने शिकवा किया, ढक्कन लग भी जाएं तो चंद रोज बाद टूट जाते हैं। ज़राए वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक महकमे ने नए ढक्कनों की तैयारी रोक दी है। गाड़ी गिर जाती है, इसमें पैदल चलने वालों को नुकसान है और मकसद बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों का मसला मसाइल है रोज का ही। एक थोड़ी ये पूरे रोड के ऊपर बात तक देखें आप, ये छोटे छोटे बच्चे देखें ना, ये सामने स्कूल है और बाहर टाइम अगर बत्ती आनी हुई बच्चा गया अंदर। रेंजर्स के क़याम में 1 साल की तौसी, सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। ब्राउन फील्ड साइट्स के असर नो तरक्की के लिए कार्बन फाइनेंस हिकमत अमली की मंजूरी। डिफेंस के लिए पानी की कीमत 60 पैसे फी गैलन मुकर्रर करने का फैसला। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 बिलियन रुपए फ्रॉड का इंकशाफ। सिंध काबीना ने कॉन्ट्रैक्टिव फर्म ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश कर दी। फ्रॉड की इंक्वायरी एंटी करप्शन के सुपुर्द करने की हिदायत। मुराद अली शाह का मंसूबे की शफाफ बरवक्त और सख्त निगरानी का हुक्म। कहा, सोलर किट्स गरीब घरानों को मुफ्त फराहम की जाएंगी। सेफ सिटी कैमरे और ई चालान आवाम की हिफाजत के लिए हैं। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने याद कराया, ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल सवार को 5,000 जुर्माना होगा, कार को 15,000, हैवी ट्रैफिक को 20,000 तक जुर्माना होगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज अल्ताफ अहमद का तबादला। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर तयनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनान कश्ती हादसे में FI अफसरान को सजा सुनाने का केस। FIA अफसरान की दरख्वास्तें मुस्तरद, नौकरी से बर्खास्त। सेक्रेटरी दाखिला ने महकमाना फैसले को बरकरार रखा। कश्ती हादसे में गफलत के इल्जामात साबित। मुख्तलिफ मामलात में गफलत बदउनवानी पर कई अफसरान बरतरफ। कराची एयरपोर्ट का डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स बरतरफ। मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज बाद पानी आ गया। BRT कॉरिडोर में नई पाइपलाइन की तनसीब मुकम्मल। सदर टाउन, जमशेद रोड, PIB कॉलोनी, लाइन्स एरिया में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक बहाल कर दी गई। कैंट स्टेशन पर नस्ब, सरकारी ATM मशीन गैर फाल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शिकवा किया, रकम निकालने के लिए स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है। वापसी के लिए दोबारा गेट पास की रकम अदा करनी पड़ती है।
दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त, मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने नमूनों की क्वालिटी रिपोर्ट पेश की। लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक दूध के तमाम नमूने गैर मेयारी और मुज़र सेहत थे। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा कीमतों का नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश किया गया। कम उम्र ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल करने का मुकदमा, 3 साल बाद भी केस हतमी मराही में दाखिल न हो सका। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखी ने MLO को लेटर जारी कर दिया। जज की अदम हाजिरी के बायस समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकर्री के खिलाफ दरखास्त, सिंध हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। अदालत की ने जवाब की नकोल वकील दरखास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत कर दी। जस्टिस यूसुफ अली सादी ने रिमार्क्स दिए, फ्रीकैन के जवाब मुकम्मल होने दें, केस सुनकर फैसला करेंगे। लापता शहरियों की बाजियाबी के केस की समाअत, महकमे दाखिला सिंध, IG और दीगर को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने फरीकैन से 18 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। ज़िले अदलिया के मुलाजमीन के अलाउंसेस में इजाफा न करने का केस, सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 दिसंबर को मुकर्रर कर दी। लाइन्स एरिया में बचत बाजार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। एसोसिएट वकील दरख्वास्त गुजार से मोहलत मांग ली, फरीकैन आइंदा समाअत पर तलब। चीनी की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। होलसेल में चीनी 10 रोज में 210 से कम होकर 186 रुपए हो गई। 50 किलो बोरी 10,500 से कम होकर 9,300 रुपए हो गई। ताजिर रवामा कीमतों में मजीद कमी के लिए पुरउम्मीद। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना 2700 रुपए महंगा होकर 4,46,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,315 रुपए इजाफे से 3,83,112 रुपए में दस्तयाब। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, टेक्सटाइल सेक्टर ने 4 माह में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बनाया। बरामदात 6 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार हदफ हासिल किया गया। ICCBS को जामिया कराची से अलहदा करने का मामला, जामिया के असातिज़ा तलबा में शदीद तशवीश। असातिज़ा का कहना था ICCBS जामिया का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। और एड्स ला इलाज मुहलिक और जानलेवा मरज, गफलत नाकाबिले कबूल, एहतियात ही वाहिद इलाज। दुनिया भर में एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। महकमे सेहत के कायम करदा मराकज़ में मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब है।